जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड महत्वपूर्ण दावेदार और चुनिंदा क्वेश्चनों को हमने इसमें शामिल किया है, जो सीधे आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार, सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, जो सीधे आपको आपकी परीक्षा में दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा कवर कर कर जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद यह भी पता चल जाएगा कि आपसे कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम अनुसार है, यानी सही आपका कालानुसार है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का पूछा गया है, तो प्राग ऐतिहासिक काल का इन चारों विकल्पों में से आपको बताइएगा सही क्रम कौन सा है। तो पहले क्या था, आपका पुरापाषाण काल था। पुरापाषाण काल के आपके बाद मध्यपाषाण काल आया था, और मध्यपाषाण काल के बाद आपका नवपाषाण काल आया था। यानी ए विकल्प में कालक्रम दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात कर लेते हैं प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो प्राचीन इतिहास जो था, इसे आपका 3 भागों में बांट दिया गया था। पहला हो जाएगा आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो जाता आपका आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरा हो जाता है आपका ऐतिहासिक काल। आपका प्राग ऐतिहासिक काल को भी मेरे प्यारे साथियों आपका 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला हो जाता है आपका पुरापाषाण काल, दूसरा हो जाता है आपका मध्यपाषाण काल, और तीसरा हो जाता है आपका नवपाषाण काल। आधे ऐतिहासिक काल जो होता है, इसको भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता और आपकी दूसरा वैदिक सभ्यता। तो आपको ध्यान रखना है, और इससे भी आगे आपका कालक्रम अनुसार है, आप उसी को आपको जो है आने वाली वीडियो में हम पूरे को समझाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में आपका मोह मन्नन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो आपका अलीगढ़ में, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान में मुस्लिम, आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संख्या जिसको वर्तमान में दी गई है, किसने स्थापित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपका स्थापित किया था आपका सैयद अहमद खान ने, किसने, सैयद अहमद खान ने आपका इसे स्थापित किया गया था। यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। तो बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए भी गोल्डन टॉपिक बन जाता है। जैसे पहला है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है आपका प्रयागराज में है, आपको पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1887 में आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपका वाराणसी में है, आपको ध्यान रखना है। और 1916 में आपकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि अलीगढ़ में है, 1920 में आपकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। चौथा हो जाता है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है आपका लखनऊ में है, आपको पता होना चाहिए। और आपका 1889 में आपकी इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं, अगला है रानी लक्ष्मीबाई, आपका झांसी में है, 2014 में स्थापना की गई। राजीव गांधी राष्ट्रीय आपका विमान आपका विश्वविद्यालय की बात करें, तो ये आपका अमेठी में है, और आपकी 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है अपने विशाल चाय बागानों के लिए। तो अपने विशाल चाय बागानों के लिए जो भारतीय राज्य जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका असम जाना जाता है। यानी चाय का उत्पादन राज्य सबसे ज़्यादा कौन करता है, असम करता है। सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी फसलें और आपके उनके उत्पादक राज्य के बारे में। प्रथम स्थान पर कौन आता है। तो ये आंकड़े जो है 2024-25 की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार हैं, आपको ध्यान रखना होगा। जैसे पहला है, कुल आपके खाद्य
क्षेत्र यानी कुल खाद्यान्न में जो आपका आता है उत्तर प्रदेश। कुल खाद्यान्न में जो प्रथम स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश आता है, आपको ध्यान रखना है। बात करें चावल, तो चावल उत्पादन में 2025 के अनुसार की बात करें तो आपका तेलंगाना आता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं में आपका प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। मोटे अनाज की बात कर लेते हैं, मोटे अनाज पर प्रथम स्थान पर आपका राजस्थान राज्य आता है। दाल की बात करें यानी कुल दाल की, तो कुल दाल में जो आता है आपका प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। यहीं पर बात कर ले मक्का की, तो मक्का में जो आपका प्रथम स्थान पर आता है आपका कर्नाटक राज्य आता है। ज्वार की बात करें, ज्वार में प्रथम स्थान पर आपका महाराष्ट्र आता है। बाजरे की बात कर लेते हैं, तो बाजरे में प्रथम स्थान पर आपका राजस्थान आता है, आपको पता होना चाहिए। बात करें चने की, तो चने में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। अरहर की बात कर लेते हैं तो आपका कर्नाटक राज्य आता है। कुल तिलहन की बात करें, कुल तिलहन में प्रथम स्थान पर राजस्थान आता है। यहीं पर बात कर लें सरसों की, तो सरसों में आपका प्रथम स्थान पर राजस्थान आता है। तंबाकू की बात करें तो तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात में होता है। मसूर सर्वाधिक आपकी मध्य प्रदेश में होती है। कपास की बात करें तो कपास में सर्वाधिक जो आपका उत्पादन होता है गुजरात में होता है, और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में होता है। तो इन फसलों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये रिपोर्ट जो थी 2024-25 की रिपोर्ट है, आपको ध्यान रखना है। नए आंकड़ों के अनुसार इसको मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंध के अधिकारों की गारंटी देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 26 देता है। अनुच्छेद 26 बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी अनुच्छेदों के बारे में, जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और सभी के सभी आपके जो ये आप आर्टिकल होने वाले हैं महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो आपसे पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है आपका अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में जो है आपका धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का आपका निषेध जो दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 15 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 16 की बात करें, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में आपकी अवसर की समानता दी गई है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 आपको कई एग्जामों में देखने को मिला है, आपका अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 की बात कर लें, अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का अंत दिया गया है। यहीं पर बात करें अनुच्छेद 19 की, तो अनुच्छेद 19 में आपकी वाक की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 25 में आपका धर्म को मानने की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद आपकी 25 में दी गई है। यहीं पर बात करें अनुच्छेद 29, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आपका अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 33 की बात करें तो संसद द्वारा सेना आपकी खुफिया विभागों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हैं आपके अनुच्छेद 33 में आपको दिए गए हैं। यहीं पर बात करते हैं अनुच्छेद 35 की, तो अनुच्छेद 35 में आपका मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद को कानून बनाने के जो अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 35 में हैं। और अनुच्छेद 40 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 40 में मेरे प्यारे साथियों आपका ग्राम पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 में दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो इंद्र कुमार आपके गुजराल थे, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में। पहले स्थान पर आपके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका शासनकाल 1947 से 1964 तक चला था। दूसरे पर गुलजारी लाल नंदा थे, जिनका शासनकाल आपका कितना 27 मई से लेकर 9 जून 2000 आपका 1964 तक चला था। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए थे। लाल बहादुर शास्त्री के बाद आपके गुलजारी लाल नंदा फिर आपके बने थे। फिर आपके इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। इस प्रकार आप इस कालक्रम को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वरना आप इस पेज की PDF पाना चाहते हो तो PDF का लिंक आपको हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी टेलीग्राम चैनल पर हमने PDF का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और PDF डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी से जल्दी जाइएगा, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें और आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो आपसे पूछा गया है बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो था बुद्ध का वास्तविक नाम था। इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
बात कर लेते हैं बुद्ध के जीवन परिचय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, क्योंकि गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और गौतम बुद्ध का जो आपका बौद्ध धर्म का टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा गोल्डन बच जाता है। जैसे गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, बात करें गौतम बुद्ध के जन्म की, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 1563 ईस्वी पूर्व में आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बात करते हैं जन्म स्थान की, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था लुम्बिनी, नेपाल था। बचपन का नाम आपका क्या था? सिद्धार्थ था, आपको ध्यान रखना होना चाहिए। बात करें पिता के नाम की, तो पिता का नाम शुद्धोदंत था, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। यहीं पर बात कर लें माता की, तो माता का नाम जो था महामाया देवी अथवा महामाया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, माता का नाम क्या था? तो आपका माया देवी या अथवा महामाया था, जो आपकी कोल्य गण की राजकुमारी थी। बात करते हैं इनका पालन पोषण जो किया था, वह आपकी इनकी मौसी थी गोमती, आपकी मती, आपकी गोमती, जिनके द्वारा इनका प्रजापति गोमती द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। पत्नी के नाम बाकी बात करें तो जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी आपकी यशोधरा थी, जिनके अन्य नाम गोपा, बिंबा और आपका भद्रकच्छा था। बात करते हैं पुत्र की, पुत्र का नाम राहुल था, घोड़े का नाम आपका कत्थक था और यहीं पर सारथी का नाम बते तो आपका चाण आपका सारथी का नाम था। तो ये गौतम बुद्ध से रिलेटिव आपके फैक्ट थे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो आपको पता होगा सभी को 1556 में हुआ था। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और उनके वर्ष के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बक्सर की लड़ाई आपकी 1764 में हुई, प्लासी की लड़ाई आपकी 1757 में हुई, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ, चौसा की लड़ाई आपकी 1539 में हुई, सरहिंद का युद्ध की बात करें 1556 में हुआ, तानीकोट का युद्ध आपका 1565 में हुआ, आपका खतौली का युद्ध 1518 में हुआ, जैसलमेर के युद्ध की बात करें 1513 में हुआ, कारगिल का युद्ध आपका 1999 में हुआ। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्टेड दावेदार चुनिंदा आपके इंपॉर्टेंट गोल्डन प्रश्न थे, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज आपकी वीडियो में बाहर का साउंड आपको ज़्यादा देखने को मिला होगा।